हमारी ज़िंदगी में सुख और दुख तो लगा ही रहता है, लेकिन दुख के समय में कई लोग बुरी तरह से टूट जाते हैं और आगे बढ़ने की उम्मीद छोड़ देते हैं। ऐसे समय में उन लोगों को कई बार मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा की ज़रूरत होती है। वही छात्रों के जीवन में भी पढ़ाई का और अच्छे अंक लाने का काफ़ी टेंशन रहता है। वही कई बार तो पढ़ाई करने के बाद भी अच्छे नंबर नहीं आते हैं या फिर उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, बल्कि खेलकूद या अन्य गतिविधि में लगता है, जिसकी वजह से वे बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। ऐसे समय में छात्रों के अंदर प्रेरणादायक भाषणों के माध्यम से सही मार्गदर्शन करने और उनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा कायम किया जाता है। जो विद्यार्थी किसी अन्य विद्यार्थी या सहपाठी के टॉप करने पर ये सोचते हैं कि उन्होंने ये सफलता रातों रात हासिल की है या फिर उसकी अच्छी किस्मत होने की वजह से उसने ये मुकाम हासिल किया है, उनका ये सोचना सरासर गलत है, क्योंकि सफलता किसी को भी एक झटके में नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से एक दिन ज़रूर मिलती है। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पढ़ते हो और फिर भी तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आते हैं, ऐसा क्या होता है जो एक टॉपर को तुमसे अलग बनाता है? इसका जवाब मुझे तुमसे चाहिए। ऐसा क्या है जो किसी और के पास है और तुम्हारे पास नहीं है? ऐसा कौन सा काम है जो एक टॉपर कर सकता है और तुम नहीं कर सकते? ऐसा क्या है जो उसको बाय बर्थ मिला है और तुम्हें नहीं? सोचा कभी? अगर तुम इस बात को सोचने बैठोगे तो बहुत जवाब मिलेंगे। सबसे पहला तो ये कि तुम में और एक टॉपर में बायोलॉजिकली कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारे शारीरिक अंग भी उसी तरह से काम करता है जैसे उनके करते हैं। उसके पास भी वही सिलेबस है, टाइम है, मौसम है और तुम्हारी तरह अंधेरे में ना पढ़ पाने वाली आँखें हैं। तो फिर फ़र्क किस चीज़ का है? फ़र्क बहुत कम है। एक फ़र्क है टाइम और प्रायोरिटीज़ का, यानी वक्त और प्राथमिकताओं का। एक टॉपर को पता होता है कि कौन सी चीज़ को या कौन से काम को कब और कितना समय देना है। जैसे अगर मुझे पता है कि मोबाइल यूज़ करने से मैं अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी, तो मैं उस ज़रूरी काम को पहले निपटाऊंगी और मोबाइल के मैसेजेस बाद में चेक करूंगी। पढ़ाई तो सिर्फ एक माध्यम होता है जो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लायक बनाता है। इसलिए उसको पढ़ते टाइम नींद आती है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहा, बल्कि कोई बड़ा काम करने के लिए, अपना नाम करने के लिए पढ़ रहा है। और यही बात उसको ताकत देती है। कहीं कोई आग नहीं लग रही है, तुम्हारे सपने सबसे पहले हैं। और दूसरा क्या है जो एक टॉपर को तुमसे अलग करता है? तुम्हारा मकसद सिर्फ पढ़ना होता है, रटना होता है, मार्क्स लाना होता है, जबकि एक टॉपर का मकसद सिर्फ पढ़ना कभी नहीं होता। उसका मकसद कुछ और होता है। और क्या फ़र्क होता है एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में? टॉपर कभी भी रटता नहीं है, वो चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझता है, उनको प्रैक्टिकल में अप्लाई करता है, इसलिए वो उनको भूलता नहीं है। जो तुम्हारे ऊपर पंखा चल रहा है, कभी तुमने बिजली कटने के बाद ये नोटिस किया है कि वो कितने सेकंड बाद रुकता है? और उससे फिर ये जानने की कोशिश की है कि अगर इसको रेगुलेटर से आधी स्पीड पर चलते हुए रोकेंगे तो कितनी सेकंड में रुकेंगे? क्या तुमने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि जो ट्यूबलाइट तुम्हारे रूम में लगी है वो 1 सेकंड में कितनी बार फ्लिक करती है? वो 1 घंटे में कितनी यूनिट निकालती है? अगर पता किया होगा तो एग्ज़ाम में कभी पावर कंजम्पशन का आंसर गलत नहीं होगा। यही वो फ़र्क है एक एवरेज और एक उस स्टूडेंट में जो ज़िंदगी के किसी मकसद के लिए पढ़ता है, क्योंकि रटा गया ज्ञान तो अगली क्लास में जाते ही गायब हो जाएगा, लेकिन सीखा हुआ कॉन्सेप्ट ज़िंदगी में बहुत बार काम आता है। और एक बात याद रखना, हर वो रात जिसकी नींद तुमने पढ़ने के लिए कुर्बान कर दी है,
वो अपना कर्ज ज़रूर चुकाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, तुम्हारी जीत फिक्स होने वाली है।